बाद में पता चला कोरोना वायरस है, अभी भी नहीं समझ में आया। पहले जिस बंदे जैसा आपका कोई रूम पार्टनर है, देख फर्स्ट डे मिलोगे 10 मिनट में तो लगेगा अच्छा इंसान, अब हो गया 2 महीना, अब पता चला कैसा इंसान है वो। यस सर। तो अब जब देखा बड़ा मजा आया, अरे वाह जैसे मैं देख रहा हूँ इसको तो बड़ा मजा आया, 10 है 20 सीधा डायरेक्टली 10 10 10 माइनस 0 बाई आर 10 माइनस v0 बाई आर गजा 20, फिर अच्छा 20 कैसे हो गया भाई, ये तो 15 था, तो मैंने बोला 20 नहीं है यार, मैक्सिमम 15 है, तो हमारा परसेप्शन फिर से चेंज हुआ, अगर ये 10 है तो ये 20 है तो ये 15 है, तो डेफिनेटली हमारा नेगेटिव कुछ और है, लेट मी फाइंड आउट दिस नेगेटिव यूजिंग टेक्निकल मेथड। वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, महाकाल क्लासेस का पूरे साल मेहनत करता रहता हूँ बेटा, 11 का मल्टीपल बता रहा है, 2 से डिवाइड कर, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, तू 2 के पावर को दिखा रहा अभी गधा। देखो इधर b minus is equal to, this is practically 15, this output is restricted by the positive saturation, so 15 into r divide by 2 r, voltage division rule, 15 into r divide by 2 r, क्यों? क्योंकि आप जानते हो ये करंट 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 दोनों के दोनों r में सेम करंट। यस सर। तो वोल्टेज डिवीजन रूल, और वैसे भी आप जानते हो कि अगर हम कोई वोल्टेज को फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम ग्राउंड से मेजर करना प्रीफर करते हैं, तो ये वाला मेरा फीडबैक वोल्टेज बोल सकते हो, BF बोला अभी के लिए, फीडबैक वोल्टेज बोला अभी के लिए, और यही फीडबैक वोल्टेज इसके बराबर है, इसी के बराबर, और इसी को V नेगेटिव बोलते हो। देखो ये V नेगेटिव बोलो या VF बोलो, फीडबैक का मतलब आउटपुट का कितना फ्रैक्शन में वापस इनपुट पे भेज रहा हूं मैं, तो हमारा V माइनस कितना आ गया 7.5. When virtual ground concept is invalid, then op-amp operates in saturation. Elsewhere, when op-amp is in saturation, virtual ground concept is invalid. And let me solve. अब मैं सॉल्व कर लिया हूं, अब मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस आ गया, अब मैं आया मैंने बोला op-amp सैचुरेटेड है, कैसे, मुझे पहले से पता था, ये 10 है और ये है 7.5, 10 बड़ा है कि 7.5 बड़ा है, तो 10 बड़ा है, 10 बड़ा इज कनेक्टिंग व्हाट पॉजिटिव, तो आउटपुट कितना आया प्लस V सेट। यस सर। लिख लो इसको, तो मतलब ये कंपैरेटर है, दिखा क्या? दिखा सर। हाँ, लेकिन पहले नहीं दिखा था, पहले दिखने के लिए पहले आउटपुट निकाल लो, जब तक टेस्ट नहीं होगा किसी बंदे का तब तक कोविड का टेस्ट नहीं होगा तो कोविड ही पता चलेगा, मलेरिया का टेस्ट नहीं होगा, डेंगू टाइफाइड, जाते हो डॉक्टर के पास तो पहले बोलता है, आधी बोलते तेरे को मलेरिया ऐसे बोलता है क्या? यस सर। नहीं बोलता, क्या बोलेगा, टेस्ट करवाने के लिए बोलेगा जी। तो फिर वही सारे के सारे तेजस्वी लोगों को रिप्लाई यही है, टेस्ट तो करो। सिर्फ टेस्ट क्यों करें? क्योंकि सप्लाई वोल्टेज दिया था, ये पहला हिंट है एग्जामिनर का, सप्लाई वोल्टेज वो दिया ही क्यों था, अगर ये नहीं देता 2.5 लाख वोल्ट भी आता, 2.5 लाख करोड़ का घपला भी कर लेते इंडिया वाले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। यस सर। ये देखो प्रॉब्लम हमें तब होती है 2.5 लाख करोड़ का घपला हो गया सर, अगर वो आपको पता चल गया तो प्रॉब्लम होगा, पता ही नहीं चला तो कैसे प्रॉब्लम होगा? सही बात है। तो ये देखो अब सप्लाई को हटा दो तो 1.5 लाख वोल्ट भी आ जाएगा, अपने को क्या फर्क पड़ता है? हाँ लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि op-amp भी स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है, लेकिन फिर भी इसको अगर हटा दूंगा ना, ठीक है, और इसको मैं बोलूंगा सर 1200 वोल्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एग्जामिनर ने सप्लाई वोल्टेज नहीं दिया था। तो जब एग्जामिनर सप्लाई वोल्टेज दे तो टेस्ट करना पड़ेगा कि op-amp सैचुरेशन में है या नहीं, और अगर सैचुरेशन पे हो गया तो आंख बंद करके बोल देना कंपैरेटर है। एनी op-amp ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन इज नथिंग बट अ कंपैरेटर। ये हो गया। उसके बाद जैसे ही बोला कि कंपैरेटर, तो आप बोलोगे अरे कंपैरेटर, अच्छा सैचुरेशन मतलब वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट क्या इनवैलिड, तो हम अलग मेथड से फिर से इसको निकालेंगे, वैसे भी कर सकते हो। देखो ध्यान से, Vx - 0 by r and Vx minus of V0 is 15 divided by r। यस सर। यस सर। हाँ, ये करने के लिए मुझे op-amp पे बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ा था। ये 2000 ये जो चीज है ना, ये 2012 या 13 में मैंने पहली बार ऐसा न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। देख लो ये देखो, इतने ज्ञानी लोग हैं ना, वो बोल रहे हैं सर ये 15 और ये 0 हुआ तो 0 के नीचे नहीं जाएगा। सिंपल, अगर ये 15 और ये 0 है तो 0 के नीचे नहीं जाएगा। हाँ नेक्स्ट वन, अगर ऐसा हो गया तो देखो ऊपर 0, जस्ट इमेजिन ऊपर 0 और नीचे -20, तो 0 के ऊपर नहीं जाएगा। यस सर। लेकिन फिर इसमें प्रॉब्लम ये है कि फिर आउटपुट को क्या लोगे? आउटपुट को 0 से ऊपर ले नहीं पाऊंगा, तो मतलब मैं तो खुद अपने आप के पैर में कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, ऐसा बोलोगे। आउटपुट 0 से ऊपर लोगे नहीं तो आपकी गलतियां हैं तो। हाँ लेकिन न्यूमेरिकली हमको ये बताता है कि भाई इसके ऊपर मत दो आउटपुट, इसके नीचे नहीं लोगे आउटपुट, रिस्ट्रिक्टेड। लिख लो अभी। हो गया? यस सर। आपके op-amp असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 28, आपके op-amp के असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 28, इसके बाद क्लास ऑफ एंड विल कंटिन्यू टुमारो। पेज नंबर बता सकते हैं? पेज नंबर 7 op-amp असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 28, पेज नंबर 7 op-amp असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 28। बताओ क्या पूछा है? पोटेंशियल एट नोड ए। हाँ, बिना सॉल्व किए पोटेंशियल एट नोड ए दिख कितना रहा है? ध्यान से देखो अभी, अरे ध्यान से देखो ना बोर्ड पे अभी। अब लिखेंगे हम लोग। हाँ क्यों? क्योंकि हम राष्ट्रीय कवि बनना चाहते हैं। अब लिखेंगे हम लोग, आता है नहीं, लिखोगे क्या? लिखोगे कुछ तो आ नहीं रहा। टॉन्ट कैसा लगा हमारा? हाँ गुड, राष्ट्रीय कवि बनेंगे हम लोग। दिमाग दिया नहीं है ऊपर वाले ने, राष्ट्रीय कवि। अरे जितना भी दिमाग आप आज डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर रहे हो तो मेरा ही दिया हुआ है, एक बार सोचो तो सही। चाहे वो आप हंस रहे हो वो भी मेरी वजह है, चाहे आप पॉजिटिव फील कर रहे हो वो भी मेरी वजह। लाइफ का जो लेसन दिया था कुछ महाभारत और रामायण से, वो भी मैं ही हूँ सब कुछ। तो फिर क्या ऊपर वाले से क्या लेके आए थे? फिर तो फिर भाई इतना रेस्पेक्ट तो बनता है मेरा। देखो ध्यान से एक बार, अभी मैं बोला
मैं ऐसे जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे ही, तो मैं बोलूंगा यार 0, ये भी 0. व्हाट इज फीडबैक? नेगेटिव ध्यान से सुनिए, अभी लिखना नहीं है, बहुत लोग लिखे पड़े होंगे, अभी लिखोगे तो एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, और अभी समझोगे तो एग्जाम में लिख पाओगे. व्हाट इज फीडबैक बताओ? नेगेटिव फीडबैक नेगेटिव सर. तो वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट को वैलिड होना चाहिए. ये 0 तो ये 0, बात खत्म. व्हाट इज VA? 0 VA बराबर 0. लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि एग्जामिनर ने सप्लाई वोल्टेज दिया है. अगर एग्जामिनर 12 और -12 नहीं क्वेश्चन में लिखा होता, नहीं सर कहीं पे भी लिखा होगा, क्वेश्चन पे लिखा होना चाहिए, ये तो सर्किट में दिया होना चाहिए. क्या सर्किट में दिया है +-12? यस सर. इसका मतलब हमें टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा कि 12 से ऊपर नहीं आना चाहिए और -12 से नीचे नहीं जाना चाहिए. अब देखो, सप्लाई वोल्टेज इज 12 वोल्ट एंड दिस सप्लाई वोल्टेज इज नथिंग बट माइनस ऑफ VEE जो कि -12 वोल्ट है. जनरली दोनों इक्वल होगा बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. कितना होगा दोनों? इक्वल. एक दो बार ही देखा है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट को ये 12 और ये -6 दे दिया, तो वो एक्सट्रीम केसेस की बात है ना, अदरवाइज नहीं. जनरली ये अलग अलग कब देगा पता है? स्मिथ ट्रिगर सर्किट में. तो हम जब स्मिथ ट्रिगर सर्किट पढ़ेंगे तो एक बार बता दूंगा वहां पे. हाँ, अब मैं बोला कि VA हमारा 0 कब हो सकता है? जब सप्लाई वोल्टेज ना दिया हो और टेस्ट ना परफॉर्म किया हो. अब देखो ध्यान से, पहले जब मैं पहली नजर में देखा इसको, पहली नजर पे, तो VA कितना नजर आया? 0. हाँ, अब बहुत लोग लड़के लोग तो बड़े फैन हो जाएंगे. पहली नजर मैं हाँ बोलो, हाँ बोलो, पूरा बोलो. आगे डैश 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 ऐसा जादू कर. हाँ देखा मैं बोला, लड़कों का दिमाग जाता ही गंदी जगह में. ये सोचते ही ऐसे सर. हाँ, सोचते ही ऐसे थे. मेरे को भी बोला तो मैं भी इंजीनियरिंग लाइफ में यही किया हूँ. अगर उसके बाद तो कम से कम एक बार ठोकर लगता है ना भाई, समझो आप. तो ही देख के चलते हैं. हाँ, तो उसको देख के तो कम से कम सीख लो. ठीक है. यस सर. अच्छा तब लगता है जब ऑडी से उतरो, ऑडी नहीं चला, ऑडी तो चला, ऑडी नहीं. और अच्छा तब लगता है जब मर्सिडीज से उतरो, तो फील आएगा ना. और यंग बंदा, मतलब सब, मैं 25 साल का बंदा अगर मर्सिडीज अपनी परचेज की भी मर्सिडीज से उतर रहा, तो समझो ना भाई, वो वाली फीलिंग समझो. यस सर. हाँ, तो अभी आ जाओ, पहली नजर पे क्या दिख रहा है आपको? VA 0. 0 वोल्ट. क्योंकि मेरे को कहता क्या पता, तो मैं बोला चलो अप्लाई करता हूँ. 0 -1 by 1 plus 0 minus of output voltage V0 by 25. So what is V0? -1 वोल्ट. Minus of 25. अच्छा ठीक है, नेगेटिव आना चाहिए था क्योंकि इन्वर्टिंग है. रेजिस्टेंस जब सब रेजिस्टेंस का कोई फेज नहीं होता, अभी सिर्फ ओपैम्प का फेज है. और जो ये न्यूमेरिकल कराया था उसको देखो, इसमें देखो, इसमें कैपेसिटर का भी फेज होता है, इसलिए आंख बंद करके 180 डिग्री नहीं लिखा था क्योंकि इन्वर्टिंग था. तो भाई इन्वर्टिंग था तो ओपैम्प का फेज और कैपेसिटर का फेज नहीं होता क्या? पढ़ाया तो था. हाँ, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस ओपैम्प का फेज है, इसका फेज 0. रेजिस्टेंस का करंट और वोल्टेज में फेज 0 होता है. डिफरेंस. यस सर. तो अब हमने देखा, अच्छा क्या बोला? अच्छा. हाँ, अच्छा ऐसा बोला, प्रॉपर्ली बोला करो यार. अब हमने बोला अच्छा, ये देखो यार हमारा तो -12 से नीचे कैसे आ गया? तो हमने बोला नहीं कुछ घपला हुआ है. घपले को हम बोलते हैं कॉन मैन इंग्लिश में. इधर देखो, तो ये तो इम्पॉसिबल है. व्हाट इज V0 पॉसिबल? -12 वोल्ट. मतलब इससे नीचे अगर ओपैम्प आ गया तो हमें पक्की बात है, पक्की खबर मिल गई. क्या टेस्ट पॉजिटिव आ गया? कोरोना है. हाँ, कोरोना है. और टाइफाइड के टेस्ट को क्या बोलते हो? विडाल टेस्ट. विडाल टेस्ट इज परफेक्ट. विडाल टेस्ट इज हाँ परफेक्ट. हाँ, तो वही विडाल टेस्ट ही था. आगे देखो, V0 पॉसिबल इज व्हाट? -12 वोल्ट. And once it is saturation, virtual ground concept is Invalid. virtual ground concept is invalid. मतलब V positive is equal to V positive पहले कितना दिखा? 0. Yes, तो sir. V negative 0 के बराबर नहीं हो सकता. तो मतलब हम पूरा टेस्ट परफॉर्म करने का बोले तो हमारा V negative is not equal to 0. It means same as VA is not equal to 0. तो ये है कितना? तो हम बोलेंगे हमको नहीं पता. क्यों? क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट इज इनवैलिड. अब जब ये नहीं पता तो मैं बोलता हूँ कैसे निकालते हैं उसको. देखो, ये जो नहीं पता, तो नहीं पता इज नथिंग बट VA -1 by 1 plus VA. अब तो आउटपुट जानते हो ना, कितना है ये आउटपुट? सच में सब दिखता है. -12 तो -12 by 25 जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि VA आएगा. देखो कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज है. देखो अगर मैं किसी भी फैकल्टी को सॉल्व करने के लिए दे दिया, मैं स्टूडेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं, स्टूडेंट तो गलती करेगा. किसी टीचर को सॉल्व करेगा 0 आगे चलो. ठीक है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, तो चेक करना पड़ेगा कि ओपैम्प कहीं सैचुरेशन पे तो नहीं चला गया. हो गया? यस सर. ये है हमारा फाइनल आंसर. व्हाट इज दिस? दिस द आंसर फाइनली. 2 क्वेश्चन मैंने कराया और 1 क्वेश्चन कल कराऊंगा. अगर हमारा ओपैम्प सैचुरेशन रीजन पे है तो वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट क्या है? इनवैलिड. सर, ये दोनों न्यूमेरिकल एक बार फिर से सॉल्व किएगा बेटा. क्या ये कंपैरेटर है? अगर पता चल गया कि ये ओपैम्प सैचुरेट हो चुका है तो आंख बंद करके बोलो क्या? कंपैरेटर. अब देखो, सब कुछ टेस्ट परफॉर्म कर लिया, पेशेंट के बारे में सब कुछ जान चुका हूं. पेशेंट को बोला तेरा जो लीवर है ना वो खराब है, मतलब ग्राउंड पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड है, और तेरा ये किडनी फेल है, सब जान लो आप, समझो. इधर पॉजिटिव वाला ग्राउंड है, ये वाला कितना है? ये कितना है? सच में कितना है ये? 0.5. ये 0.5 और ये 0 वाला क्या है? 0.5. आउटपुट कितना आएगा? 12 रीसेट आएगा. बेटा माइनस और प्लस का बड़ा ध्यान रखना आपको. यस सर. -12 के फेवर में क्यों? क्योंकि इन्वर्टिंग है. इन्वर्टिंग. ठीक है, तो आज की क्लासेस में इतना रखते हैं और एक क्वेश्चन और कराऊंगा, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा. ठीक है, ओके यस सर. थैंक यू सर. क्या बोल रहे हो? लास्ट स्लाइड शो करना. ठीक है, बाकी सब लोग क्लास लीव कर सकते हो. डाउट है तो पूछ लो.
हो गया, मैं बंद कर रहा हूँ अभी।